हेलो गाइस। हम कर रहे हैं नाउन की कॉमन एरर। और मैं आपको नाउन की वही कॉमन एरर करवाऊंगी जो एग्ज़ाम में आते हैं, यानी जहाँ से भी एग्ज़ाम में हमारी प्रॉब्लम कॉमन एरर को लेके पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो मेन प्रॉब्लम एग्ज़ाम में हमारे से पूछी गई है या पूछी जाती है। क्योंकि सिर्फ मैं वही क्वेश्चन लेके आऊँगी कि जहाँ से आज तक भी प्रॉब्लम पूछी गई है, किसके लिए, कॉमन एरर से, नाउन की कॉमन एरर से। और ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका कौन सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इवन पीजीटी, एसपीएससी, पीजीटी, एसटेट और जो भी आपका कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी, जेल बैंकिंग, सब के लिए ही मैं ये कॉमन एरर लेके आई हूँ। मैं इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। पर हम फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। मैं यहाँ पर मैंने इनकरेक्ट सेंटेंस दिए हैं और यहाँ पर करेक्ट दिए हैं। वो गलतियाँ हैं जो कि हमारे नॉर्मली हमसे हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ एरर की है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रिया हैज़ गोन टू बाय फ्रूट्स। अब फ्रूट्स क्या है, फ्रूट क्या है, कॉमन हमारा जो फ्रूट है वो उसके साथ कभी भी एस नहीं लगता है। फ्रूट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो क्या आएगा, रिया हैज़ गोन टू बाय फ्रूट, फ्रूट्स नहीं आएगा। हर हेयर्स आर जेट ब्लैक। अब हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर के साथ हम एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये दिया हुआ 1 हेयर 2 हेयर, ठीक है, 2 हेयर्स, तब हम लगा सकते हैं। लेकिन 1 हेयर 2 हेयर इस तरह लगा हुआ आना चाहिए पहले आगे। लेकिन ऐसे हम हेयर्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर हेयर बोलते हैं। हर हेयर इज जेट ब्लैक। द मदर फीड्स द पुअर। अब देखो, द अगर लग जाता है पुअर के साथ, ठीक है, या फिर रिच के साथ द लग जाता है। जब द किसी एडजेक्टिव के साथ लग जाता है तो वो उसको क्या बना देता है, नाउन बना देता है। और नाउन भी कौन सा बनाता है, प्लूरल नाउन बना देता है। कौन सा, प्लूरल नाउन बना देता है। तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर द मदर फीड्स द पुअर्स, तो एस नहीं लगेगा इसमें। क्या आएगा, द मदर फीड्स द पुअर। मदर किसको फीड करती है, पुअर को। आई टोल्ड दीज न्यूज़ टू निशा। अब देखो, न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़ के साथ कभी भी एस लगा के हम उसको प्लूरल नहीं बनाते। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के साथ, सॉरी, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को हम दीज दोज नहीं लगाते क्योंकि न्यूज़ सिंगुलर में माना जाता है, प्लूरल में नहीं माना जाता। तो दीज नहीं आएगा, न्यूज़, न्यूज़ के साथ क्या आएगा, दिस आएगा। तो न्यूज़ को हम सिंगुलर मानते हैं, प्लूरल नहीं मानते हैं, क्योंकि न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन में हम मानते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, आई टोल्ड दीज न्यूज़ टू निशा, ये नहीं आएगा। यानी मैंने ये न्यूज़ निशा को बताई नहीं, मैंने ये न्यूज़ किसको बताई, निशा को बताई, ये ऐसे आएगा। ठीक है, दीज बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ठीक है, अब ब्रिक एंड स्टोन भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ ऐसे लगा के हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते। इनका प्लूरल क्या, प्लूरल नहीं बना सकते। ये प्लूरल में सिंगुलर में एक ही होती हैं, ब्रिक और स्टोन। ये बिल्डिंग किससे बनी हुई है, ब्रिक और स्टोन से बनी हुई है। सीमा हैज़ नो इश्यूज। इश्यूज का मीनिंग क्या होता है, इशू का मीनिंग होता है बेबी, बच्चे। ठीक है, तो इशू के साथ एस नहीं लगाते, एस लगा के इसको प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो क्या आएगा, सीमा हैज़ नो इशू, यानी कि सीमा के कोई भी बच्चा नहीं है। नोट दैट वर्ड्स लाइक फ्रूट, हेयर, पुअर, न्यूज, इशू, ये आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। इनको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही लेंगे। ठीक है, चाहे बेशक प्लूरल के लिए हो, लेकिन हम इनको सिंगुलर में ही लेंगे। इनके साथ हम एस लगा के इनको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। 7th में आ गए हैं, दे वर साउटिंग अब्यूजेस। अब वो क्या कर रहे थे, वो गालियाँ दे रहे थे। अब चिल्ला रहे, अब देखो, अब्यूजेस नहीं होता है। ठीक है, अगर हमें इसको क्या, अब्यूजेस को हम एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। अब्यूज़ को प्लूरल बनाने के लिए, यानी कि के लिए इसके साथ हम एक वर्ड लगाएंगे, क्या, वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ बोलेंगे। ठीक है, दे वर साउटिंग वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ बोलेंगे, ना कि अब्यूजेस बोलेंगे। इसके लिए प्लूरल बनाने के लिए हम क्या, वर्ड्स ऑफ अब्यूज से पहले लगाएंगे, जिससे हम इसको प्लूरल के दिखा सकेंगे कि वो क्या दे रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। ठीक है, आई हैव लर्नड द अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब आई हैव लर्न द अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, क्या होता है,
आई हैव लर्न द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। मैं क्या याद कर चुका था, यानी अल्फ़ाबेट्स को याद कर चुका, तो सॉरी मैं कर चुका हूँ। आई हैव लर्न द अल्फ़ाबेट्स, तो आई हैव लर्न द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं लिखेंगे आई हैव लर्न द अल्फ़ाबेट्स, ये रॉन्ग होगा। इसके साथ हमें क्या वर्ड जोड़ना पड़ेगा, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। वी इंजॉयड द थिएटर, ठीक है, वी इंजॉयड द थिएटर, क्या आएगा, वी इंजॉयड द प्ले, थिएटर नहीं, थिएटर तो क्या होता है, थिएटर तो वो जो बिल्डिंग होती है उसको थिएटर बोलते हैं जैसे, ठीक है। और थिएटर के अंदर जो प्ले हो रहा है उसको जो हो रहा है हम तो वही देखते हैं, ये थोड़ा देखते हैं हम जो बिल्डिंग है, हम तो उस बिल्डिंग के अंदर जो प्ले हो रहा है उसी को देखते हैं, ठीक है। तो हमने किसको इन्जॉय किया, प्ले को इन्जॉय किया, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव ए 5 रुपीज़ नोट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इसको समझाना चाहूँगी। देखो, नोट दैट जो रुपी, डजन, माइल एक्सेट्रा, ये जो नाउन आते हैं आर यूज्ड आफ्टर काउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर इनको काउंटेबल नाउन के बाद यूज किया जाता है तो आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। आर यूज्ड आफ्टर काउंटेबल नाउन्स, यानी गिने जाने वाले नाउन के बाद अगर इनको यूज किया जाता है तो ये हमेशा किस में आएंगे, आर यूज्ड आफ्टर काउंटेबल नाउन, इनको काउंटेबल नाउन के बाद यूज़ किया गया तो फिर ये क्या आएंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होंगे, यानी रुपीज़ नहीं आएगा, डजन्स नहीं आएगा, माइल्स नहीं आएगा। कब, जब इनके साथ 1 2 3 4 ये क्या लगे हो, काउंटेबल नाउन लगे हों, ठीक है। जैसे 1 रुपी, 1 रुपी, तो 1 रुपी नोट, ठीक है। देखो जैसे अब आई हैव 5 रुपीज़। अब देखो, अगर नोट नहीं होता तो हम ये यूज़ कर सकते थे, आई हैव ए 5 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ हमने नोट लगा दिया, पीछे क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, तो फिर हम इसको रुपीज़ नहीं लिख सकते, फिर हम इसको क्या लिखेंगे, रुपी लिखेंगे। आई हैव ए 5 रुपी नोट, ठीक है। ऐसे ही सी बोट, ये बोट आएगा यहाँ पे, सी बोट 2 डजन्स पेंसिल, ठीक है। अब 2 डजन्स नहीं आएगा, क्योंकि आगे इसके क्या आया हुआ है, 2, और पीछे इसमें क्या, किसके पीछे क्या हुआ है, नाउन आया हुआ है, तो पेंसिल्स, पेंसिल आया हुआ है, पेंसिल्स आया हुआ है, तो फिर 2 डजन लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं आया होता तो 2 डजन्स लिख सकते थे, लेकिन अगर अब पेंसिल आया हुआ है, पीछे नाउन आया हुआ है, ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो फिर हम पेंसिल 2 डजन लिखेंगे, ना कि डजन्स लिखेंगे। अभी यहाँ से थोड़ा सा रह गया था, रोहित रन इन ए 2 माइल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये रह गया, चलो इसको छोड़ दो, ठीक है, वही है ये 2 माइल्स, तो 2 माइल, माइल आएगा, माइल्स नहीं आएगा, ये मैंने आपको करवा दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये, इसीलिए यहाँ पर 5 रुपी, कभी भी 5 रुपी नोट होता है, ना कि 5 रुपीज़ नोट्स होता है। यानी जब भी बाद में नोट आ गया है, ठीक है, तो उससे पहले हम ये प्लूरल यूएस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे 5 रुपी नोट। और ये एग्जाम्पल बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार ही आता है आपका, माइल्स को लेके आ जाएगा, कई बार डजन को लेके आ जाएगा, रुपी को लेके, मोस्ट ऑफ टाइम रुपी को लेके आता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड नोट रुपीज़। अब रुपीज़ नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन में आप रुपी के लिए क्या यूज़ करते हैं, मनी यूज़ करते हैं, आई हैड नो मनी आएगा। टॉम हैज़ लोट्स ऑफ रुपीज़, वही फिर रुपीज़ नहीं आएगा, टॉम हैज़ लोट्स ऑफ आएगा यहाँ पे, ये और देवा मनी। द वेदर ऑफ दिल्ली सूट्स मी। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, अभी वेदर होता है एक दिन का, 1 डे, और क्लाइमेट की बात करें तो किसी जगह का 30 डेज का में जो एनवायरनमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो द वेदर ऑफ दिल्ली सूट्स मी, ठीक है, ये नहीं आएगा, वेदर नहीं आएगा, क्या आएगा, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली सूट्स मी।